दिवाली में लक्ष्मी गणेश लाते हैं, साल भर उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद बाहर जाके उनको फेंक देते हैं। मतलब इतना पूजने के बाद उन्हें ऐसे छोड़ के आते हो। तो उनसे अच्छा है कि भगवान को लाओ ही ना घर पे। हमको मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए जब हम उनको विसर्जन कर दें। आपके पूजन के बाद जब आप नदी में प्रवाहित करें तो वो जल में जाके समा जाएं। राम राम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो भैया? यही उन्नाव से ही है। उन्नाव को ही है जी। अच्छा, मैं समझी अयोध्या से आए हो। चल बताओ। गुरुजी, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला कि जो हम लोग दिवाली में लक्ष्मी गणेश लाते हैं, उनको हम लोग बाहर मतलब साल भर उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद बाहर जाके उनको फेंक देते हैं। मतलब ये जो लोग पूजा पूरे साल भर करते हैं, उसके बाद गंगा जी के किनारे जाके रख देंगे, कहीं भी मंदिर में जाके रख देंगे, पेड़ के नीचे जाके रख देंगे, और मूर्ति को जो उसके बाद कोई भी नगर पालिका वाले ले जाते हैं, कोई भी ले जाता है, कहीं भी टूट रही है, गिर रही है, किसी के पैर के नीचे आ रही है। अभी दिवाली के बाद गंगा पुल पे इतना वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था, मतलब मूर्तियाँ, भगवान का सामान, फूल सब ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तो उनसे अच्छा है कि भगवान को लाओ ही ना घर पे। उससे अच्छा है कि घर पे जो भगवान मूर्ति पूजा करो, मतलब मूर्ति पूजा करना, ये नहीं कह रहा हूँ ना करो, मतलब अनादर तो मत करो उस चीज का। समझ गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारे यहाँ धर्मांतरण बहुत ही ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं। मतलब हिंदू ही कर रहे हैं, जो और कारण भी हम ही लोग हैं। जो ये जाति में फैले हुए लोग हैं, जातिवाद है जो फैला हुआ है, इसकी वजह से जो हम लोग के नीचे क्या वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। मेरे जानने वालों में बहुत लोग ने, मेरे जो दोस्त हैं वो लोग बताते मेरे घर के पीछे किसी ने कर लिया। तो फिर उन्होंने दीपावली मनाई कि नहीं? वो तो नहीं पता, लेकिन जो है बहुत लोगों ने कर हमें बताओ तो सही। नहीं, वो मुझे नहीं पता। जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उन्होंने दीपावली मनाई? नहीं, मुझे वो नहीं पता। मेरे जाने दोस्त मेरा बता रहा था उनके घर के पीछे किसी ने कर लिया, और भी बहुत लोग हमारी गांव बात में। सुने, ये एक सोची समझी बात है कि हम लोग अपने हिंदू सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ उद्देश्यों के साथ में वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अगर हमारे भाइयों को किसी बात की तकलीफ़ है तो हमें भी उनकी समस्या सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उस समस्या का समाधान हम लोगों को मिल बैठ के करना चाहिए। लेकिन मेरा भाई मुझे कष्ट दे तो मैं घर छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो ये भाव मन में रखकर हमें अपने छोटे भाइयों को भी किसी से भी बात करके उसे गले लगा के उसे पूछना चाहिए, और हमें समाज में समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य जीवन में लाइए, किसी को दुख मत दीजिए। हमारे यहाँ कईयों की वो बारातें नहीं चढ़ने दी जाती हैं, कईयों को घोड़ियों पे नहीं बैठने दिया, जिससे वो परेशान होते हैं, वो थोड़ा गलत फील करते हैं। तो ऐसा कार्य हमें भी समाज में जो अपने आप को तथाकथित तो कुछ समझते हैं कि हम 30 मार खाएँ, उन लोगों को भी थोड़ा परिवर्तन लाकर समय के हिसाब से चलकर सबको आदर देकर सम्मान देकर हमको चलना चाहिए। और जो धर्म परिवर्तन करते हैं वो मैं उनको यही कह सकता हूँ वो रास्ता सही नहीं है। आप समाज को जो युग युगांतर से हमारा समाज चला रहा है उसे हम तोड़ रहे हैं। अगर हमारा हिंदू अगर कमज़ोर हुआ तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। अगर ये देश कमज़ोर हुआ तो फिर धर्म परिवर्तन करने वाले भी सुरक्षित नहीं और धर्म में रहने वाले भी सुरक्षित, दोनों ही सुरक्षित नहीं। फिर गुरुजी ये दूसरा, गुरुजी गलती तो हम ही लोग की है ना, सबकी है, हम ही की नहीं। हम ही लोग हम सभी हम सबकी गलती है, और धर्म परिवर्तन करने वालों की भी गलती है, धर्म परिवर्तन कराने वालों की भी गलती है, और जो जिनके कारण धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनकी भी गलती है। इसी में हमने कहा हम सबकी गलती है। तो हम सबको बैठ के सनातन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करना चाहिए, ना कि सनातन को कम। अगर हिंदू कमजोर हुआ, एक बात समझ लीजिए, ये देश टूट जाएगा, ये देश अखंड नहीं रहेगा। ये सनातन अखंड तो, जो सनातन तो अखंड था ही, रहेगा ही। जब तक पृथ्वी पे सूर्य की किरणें रहेंगी तब तक सनातन रहेगा, इसमें तो संशय नहीं। लेकिन ये देश टूट जाएगा अगर हम लोग इस कुनीति को नहीं बदलेंगे। तो हमें उन लोगों को अपने पास बुलाकर बैठकर बात करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा मूर्ति पूजन के विषय में, तो मूर्ति पूजन के विषय में हम आप सबको यही बताना चाहेंगे कि इसीलिए हमारे यहाँ पर मिट्टी के भी गणेश बनाते थे पूजन के लिए, श्रद्धा से। आपने अगर गांव में पंडित जी देखे हों
तो मिट्टी पे ही कलावा बांध के बोले भावना करो ये गणेश जी हैं। क्यों? उस मिट्टी को हम कहीं भी बिसरा सकते हैं, ठीक है, वो उसका अपमान नहीं होगा। मूर्ति जब बनेगी तो ऐसे ऐसे केमिकल से वो मूर्ति बनाते हैं जिसके कारण, और बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे देवी देवताओं को आप इतना पूजने के बाद उन्हें ऐसे छोड़ के आते हो। अगर मूर्ति आपको बनानी भी है तो ऐसी लें जो मिट्टी से बनी हुई हो। आपके पूजन के बाद जब आप नदी में प्रवाहित करें तो वो जल में जाके समा जाएं। उन्हें नगर पालिका वालों को या सफाई जो करते उनको समेटना ना पड़े और कहीं फेंकना ना पड़े। तो हमें मिट्टी की मूर्ति ही बनाकर, क्योंकि विधान है, कई लोग विसर्जन करते ही हैं, तो बजाय किसी फाइबर और पता नहीं क्या क्या बनाने के हमको मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए। जब हम उनको विसर्जन कर दें, जल में रहेंगी तो कुछ दिन बाद वो अपने आप उसी जल में विलीन हो जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।